प्रीमियर लीग इज फाइनली बैक अगेन आफ्टर इंटरनेशनल फ्रेंडलीज। बहुत ही बोरिंग हो गया था, लेकिन शुक्र है प्रीमियर लीग फिर से वापस आ गई है। यूनाइटेड अपना गेम खेलने जा रही है वर्सेस ब्राइटन, और ब्राइटन वाला फिक्सचर आपको पता है यूनाइटेड के गले में काफ़ी बार अटका है, क्योंकि अगर हम लास्ट 5 गेम्स की बात करें तो यूनाइटेड सिर्फ 2 मैचेस जीती है, जिनमें से एक मैच हम पेनल्टीज़ पे जीते थे, एफए कप सेमीफाइनल, अगर आप लोगों को याद हो। और जहाँ तक बात है एग्रीगेट स्कोर की, तो ब्राइटन ने 7 गोल मारे हैं, यूनाइटेड ने सिर्फ 3 गोल मारे हैं। लास्ट सीजन ब्राइटन हैज़ कंप्लीटेड अ डबल ओवर यूनाइटेड। सुन के ही मेरा, ये बोल के ही मैं ना घबरा जाता हूँ कि ये हालात हैं हमारे कि ब्राइटन हम पे डबल मार रही है। और हमें एडमायर भी करना पड़ेगा उनको कि उनकी क्वालिटीज़ हैं। दे हैव बीटन न्यू कासल 3-1 लास्ट गेम में। अगर देखो यार, खिलवाड़ कर रहे थे, वो खेल रहे थे मतलब न्यू कासल के साथ। तो काफ़ी टफ गेम होने वाला है, और इधर विन निकालना बहुत ज़रूरी है टेन हाग के लिए, क्योंकि मीडिया में काफ़ी नेगेटिविटी छाई हुई है विद रिगार्ड्स टू सेंचो, विद रिगार्ड्स टू एंटनी। मैगवायर के अराउंड भी काफ़ी नॉइज़ हुआ। इंटरनेशनल फ्रेंडली का आपको पता है, उसमें मैगवायर के बारे में काफ़ी उसको उछाला गया, उस मामलात को कि उसको अब्यूज़ मिल रहा है एंड ऑल दैट। क्योंकि जो नेगेटिव माहौल जो बना हुआ है इतना सारा, वो तभी पॉजिटिव हो सकता है जब परफॉर्मेंस पिच पे आएगी, जब विन आएगी, तभी आगे मामलात बढ़ सकते हैं और एक पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं। टेन हाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फ्राइडे को, उसमें सेंचो के बारे में सवाल पूछे गए, एंटनी से रिलेटेड सवाल हुए, तो इन सब पे हम नज़र डालते हैं। लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो सबसे पहले टीम न्यूज़ के बारे में मैं कहना ये चाहता हूँ कि इट्स अ गुड न्यूज़ कि विक्टर लिंडेलॉफ एंड लिसांद्रो मार्टिनेज विल बी अवेलेबल फॉर यूनाइटेड, क्योंकि हमें बैक 4 में बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं। वी डोंट हैव लूक शॉ, वी डोंट हैव वरान, मैगवायर को हम खिलाना रेस्ट नहीं कर सकते। जॉनी एवंस मैगवायर के साथ हमने देख लिया व्हाट हैपेंड यार। आर्सेनल वाले गेम में क्लियरली दिख रहा था कि वी वर नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि डिफेंस जो है हमारी, अब जॉनी एवंस खेलेगा और मैगवायर खेलेगा तो ये बात बनेगी नहीं, ये मामला बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। वी नीड टू हैव एटलीस्ट लिंडेलॉफ एंड मार्टिनेज, जो कि गुड न्यूज़ है, दे आर अवेलेबल। और माउंट और वरान की जहाँ तक बात है, दे आर क्लोज, दे आर गेटिंग क्लोज। थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है अभी। जहाँ तक बात है सेंचो के बारे में, जो सवाल हुए हैं टेन हाग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें टेन हाग का कहना ये था कि इट इज़ नेवर समवन मेक्स वन मिस्टेक। एक गलती से कुछ नहीं होता भाई, इट्स अ होल प्रोसेस। अगर आप वो गलतियाँ रिपीट करते होगे, रिपीटेटिव गलतियाँ करोगे, तो फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है मैनेजर की। और जो दिख रहा था भाई, टेन हाग वेंट अबव एंड बियॉन्ड टू हेल्प सेंचो। उसके स्लीपिंग इश्यूज थे, मेंटल इश्यूज थे। 3 महीने के लिए पर्सनल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया था सेंचो को लास्ट सीजन, और डिफेंड भी किया मीडिया में, क्योंकि मीडिया में तो आपको पता है जब इतने हाई वेजेस पे प्लेयर होते हैं तो उन पे ज़्यादा नज़र होती है कि हाउ वेल दे आर परफॉर्मिंग। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, मजाक बनाया जाएगा या उस पर बातें की जाएंगी। सिंपली टेन हाग ने यही कहा है कि इट्स अ होल प्रोसेस, एक प्रोसेस है। अगर आप बार बार वो गलतियाँ रिपीट करोगे तो फिर मसले खड़े होते हैं, और जो हुए खड़े। एक तरीके से एक स्टैंडर्ड भी सेट किया मैनेजर ने कि अगर स्टाफ प्लेयर जो भी कोई लाइन क्रॉस करेगा, दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ये स्टैंडर्ड करना बहुत ज़रूरी है। ये हमने सर एलेक्स फर्ग्यूसन के टाइम पे भी देखा था। डेविड बैकहम लेफ्ट, रॉय कीन जो कि अपने पीक पे था, एंड दे हैड इश्यूज विद द मैनेजर, दे लेफ्ट। क्योंकि बहुत फेमस कोट है सर एलेक्स फर्ग्यूसन का कि व्हेन अ प्लेयर थिंक्स ही इज़ बिगर देन अ क्लब एंड द मैनेजर, देन ही नीड्स टू गो। तो वही बात सेंचो पे भी अप्लाई होती है कि भाई कोई भी अगर ऐसी हरकतें करेगा तो दे नीड टू गो, दैट्स इट, यू आर डन। क्योंकि सवाल पे सवाल हुए जा रहे थे सेंचो के बारे में, जिस पे टेन हाग का कहना ये था, आई थिंक एवरीथिंग इज सेड, सब कह दिया भाई, अब देयर इज नथिंग मोर टू से। स्क्वाड जो है हमारा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इन गुड स्पिरिट्स, गुड मूड गोइंग इनटू द गेम अगेंस्ट ब्राइटन। अच्छी बात मुझे ये लगी कि नेगेटिविटी को कट आउट किया टेन हाग ने। सेंचो का जो नाम बार बार लिए जा रहा है, हमें नेगेटिव लोगों को नहीं अपनी टीम से जोड़ना, क्योंकि वी नीड टू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट आउट ऑफ दिस गेम, एंड वी डोंट वांट टू थिंक अबाउट जेडन सेंचो, एंटनी, जो भी उसके पर्सनल इश्यूज जो भी चल रहे हैं, सेंचो के जो भी मामलात हैं यार। वी हैव टू विन दिस गेम नो मैटर व्हाट। वी कैन नॉट डिफाइन आवर सीजन ऑन दोस बैड परफॉर्मेंसेज। और जो भी वो मैनेजर क्लब के साथ बहू के मसले मसाइल चल रहे हैं, मिर्ची मसाला, यू नो ऑल दैट बुलशिट इज गोइंग ऑन राइट नाउ।
तो उस पर ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं करना, हमें अपने फुटबॉल गेम पे फोकस करना है. वी हैव टू गिव द आंसर्स ऑन द पिच, वी हैव टू गिव परफॉर्मेंसेस ऑन द पिच. और अब जहाँ तक बात है एमराबाद की, तो उस पर टेन हाग का सिंपली यही कहना था कि एमराबाद ही केम बैक अनफॉर्चुनेटली विद द इंजरी, सो ही विल नॉट बी अवेलेबल. यार आई एम गटेड, मुझे एमराबाद को देखना था एंड आई वाज होपिंग दैट ही कुड मेक हिज डेब्यू अगेंस्ट ब्राइटन, क्योंकि मिडफील्ड हमारी अभी तक इतनी स्टेबल नज़र नहीं आ रही. आई नो वी वर गोना प्ले एरिक्सन, कैसेमीरो, ब्रूनो, लेकिन एमराबाद के होने से काफ़ी स्टेबिलिटी आ जाती और एक एक्साइटमेंट भी एज अ यूनाइटेड फ़ैन कि मैं एमराबाद को देखूं यूनाइटेड की शर्ट में खेलता हुआ. लेकिन मुझे लगता है नेक्स्ट गेम में ही हो सकता है, इसके बाद वाले गेम में. खैर ये तो थी टेन हाग की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस. कुछ की पॉइंट्स में ज़्यादा इसलिए कवर नहीं कर रहा क्योंकि वो सेंचो और नेगेटिव कमेंट्स के बारे में, वी डोंट वांट टू बी नेगेटिव, वी वांट टू बी इन द गुड मूड एज टेन हाग सेड. तो एक पॉजिटिव मूड के साथ हम एक स्टार्टिंग 11 प्रिडिक्ट करते हैं. तो लेट्स गेट राइट इनटू इट. ये जो टीम थी हमने लास्ट गेम में वर्सेस आर्सेनल खिलाई एंड इट वर्क क्वाइट वेल. काफ़ी टाइम तक अच्छी चली और जिस तरीके का हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हम निकालने वाले थे, बट वी लॉस्ट इन दी एंड. सबको पता है क्या हुआ आखिर में. देवर नो मार्टिनेस, नो लिंडेलॉफ. तो फिर ऐसा ही होना था भाई. जब यहाँ पे डिफेंसिव इश्यूज होंगे तो फिर यही होना है. तो फाइनली दे विल बी बैक. मार्टिनेस एंड लिंडेलॉफ विल बी देयर. मुझे लगता है कोई इसमें चेंजेस नहीं होंगी. वी आर गोना गो विद दैट. राइट बैक पे सेम सीन होगा. एरन वन-बिसाका विल बी प्लेइंग. लेफ्ट बैक पे थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा कि ईदर इज गोना बी डालो और रेगुलॉन, बट आई एम गोना गो विद डालो. ही डिड क्वाइट वेल अगेंस्ट साका. साका को उसने क्वाइट रखा हुआ था थ्रू आउट द गेम, क्योंकि हमें पता है आर्सेनल का एक बिगेस्ट थ्रेट यार साका ही है. तो उसको क्वाइट रखा. आई थिंक ही डिजर्व्स टू प्ले लेफ्ट बैक. उसको चांस, अभी रेगुलर का कोई चांस नहीं बनता मेरी नज़र में. अनफॉर्चुनेटली एमराबाद तो होगा नहीं, तो एरिक्सन और कैसेमीरो विल बी द सेम. कैसेमीरो विल ऑब्वियसली सिट अ बिट डीपर. एरिक्सन विल बी अ बिट फॉरवर्ड. ब्रूनो विल बी द सेम. लेकिन अब चेंजेस जो आएंगी वो आएंगी फ्रंट थ्री में. एज वी ऑल नो एंटनी इज नॉट हेयर. तो हु आर वी गोइंग टू पिक? काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पेलेस्ट्री को स्टार्ट कराएंगे. मुझे नहीं लगता पेलेस्ट्री को स्टार्ट कराएंगे. मुझे लगता है बेंच से पेलेस्ट्री को लाया जाएगा. आई थिंक द फ्रंट थ्री विल बी लाइक, कह सकते हैं कि हम मार्शियल को तो बाहर ही कर देते हैं. डेफिनेटली डेडवुड नहीं चाहिए भाई ऐसी चीज़. हॉयलैंड को स्टार्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है और एंटनी है नहीं तो एंटनी को भी बाहर कर देते हैं. मुझे लगता है राइट साइड पे मार्कस रैशफोर्ड को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एज ही डिड all those years. Hats off to Marcus Rashford यार. आउट ऑफ पोजीशन खेलता है लेकिन स्टिल ही इज़ वन ऑफ आवर बिगेस्ट वेपन्स. राइट साइड पे होगा रैशफोर्ड, मुझे यही लगता है. तो बिग अप टू मार्कस रैशफोर्ड. लेफ्ट साइड पे आई थिंक गर्नाचो विल बी प्लेइंग. मुझे लगता है ये स्टार्टिंग 11 होगी एंड आई थिंक इट शुड वर्क अगेंस्ट ब्राइटन. लेकिन हमें रिकॉर्ड पता है ब्राइटन आर वेरी स्ट्रॉन्ग. टीजर बी के अंडर बहुत ही खतरनाक नज़र आ रही हैं एंड वी हैव टू गेट अ रिजल्ट. इतनी नेगेटिविटी चल रही है, उसमें हमें एक विन बहुत ज़रूरी है यूनाइटेड के लिए. फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फ्रॉम द राइट साइड, इन द मिडफील्ड, अप फ्रंट्स, पूरी टीम को एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है इस गेम में. क्योंकि अगर ये गेम हम हारते हैं, आपको पता ही है कितनी नेगेटिविटी छाई हुई है. बहुत मसले मसाइल होने वाले हैं यूनाइटेड के लिए. बट आई एम होपिंग फॉर अ विन अगेंस्ट ब्राइटन. और जहाँ तक बात है सेकंड हाफ की, सेकंड हाफ का मुझे कुछ ये लगता है कि गर्नाचो को बेंच करके पेलेस्ट्री को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा. पेलेस्ट्री विल मूव टू द राइट एंड रैशफोर्ड विल बी ऑन द लेफ्ट. और पीछे क्या चेंजेस होंगी उसके बारे में मुझे इतना कुछ अंदाज़ा नहीं है. बट यू कैन लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट्स बिलो. आप अपना बता सकते हैं मुझे कि आप क्या सोचते हैं. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, कंसीडर ड्रॉपिंग अ लाइक बिकॉज इट हेल्प्स द एल्गोरिदम और यूनाइटेड फैंस तक मेरा पैगाम जाएगा और हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी. अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द यूनाइटेड स्टूडियो. मिलते हैं वॉच अलॉन्ग में. आई एम गोना डू वॉच अलॉन्ग फॉर श्योर टुनाइट वर्सेस ब्राइटन और होपिंग टू गेट अ विन एंड विल सी यू देयर. अपना ख्याल रखना. टेक केयर. चाओ.